हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़े थे, जिसमें आपने बताए थे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाल कैसे बना सकते हैं, थायोफिनाल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी सीक्वेंस में आज का हमारा अगला कंपाउंड है सल्फोनामाइड। देखिए सल्फोनामाइड होता क्या है। जिस प्रकार एमाइड होता है, एमाइड क्या होता है, CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप। ठीक जैसे बेंजीन से लग गया किसी भी एल्किल ग्रुप से, यानी कि जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CONH2 ग्रुप होता है, CONH2 ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, एमाइड। ठीक उसी तरह सल्फोनामाइड में क्या होता है, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और NH2, ये ग्रुप जहां होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसे क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड। ठीक तो ओवरऑल सल्फोनामाइड होता क्या है, सल्फोनामाइड एमाइड होता है किसका, सल्फोनिक एसिड का। सल्फोनिक एसिड के जो एमाइड होते हैं उसे कहते हैं सल्फोनामाइड। सल्फोनिक एसिड में होता क्या था, आप जानते हैं सल्फोनिक एसिड में क्या होता था, जैसे कोई बेंजीन हो या कोई एल्किल या कोई एरोमेटिक कोई भी हो सकता था। जैसे क्या था, ये है बेंजीन ग्रुप। ठीक और यहाँ सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसको लिखिएगा नहीं। ठीक इसे क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड। जब सल्फोनिक एसिड के OH को हटा के यहाँ NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी कि NH2 ग्रुप ऐड कर देंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड कहते हैं। ठीक तो कह सकते हैं क्या, सल्फोनामाइड इज एमाइड ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो चलिए एक एक पॉइंट को लिखते चलते हैं और सीक्वेंस से सीखते चलते हैं। तो सल्फोनामाइड सल्फर कंपाउंड का एक ऑर्गेनो सल्फर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जिसका बहुत से ड्रग्स में यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज होता है ना, जिसे सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। आज हम सब सीखेंगे, तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा लिखिए। एमाइड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, इसमें लिखिए आप एमाइड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, एमाइड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड are called सल्फोनामाइड। देखिए ओ में यहां ओ लगा दे, इस तरह सल्फोनामाइड। ठीक एक्चुअली में ज्यादा करके ए और ओ में कंफ्यूज ना हो करिए, जहां पर ओ होगा हम उसको इस तरह से लिख देंगे, जहां ए होगा इस तरह से। ठीक यानी कि एमाइड्स ऑफ सल्फर इज नोन एज सल्फोनामाइड। तो यानी कि होता क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड के जो एमाइड डेरिवेटिव्स होते हैं उसी को सल्फोनामाइड कहते हैं। और बनाते कैसे हैं अभी हम बताते हैं। ठीक लिखिए नई लाइन से। देखिए सल्फोनामाइड कैसे बनाते हैं, जब सल्फोनिक एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, उसमें NH2 ग्रुप ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, सल्फोनामाइड बन जाता है। वो एल्किल का भी हो सकता है, वो एरिल का भी हो सकता है, यानी कि एल्किल एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, इसमें लिखिए सल्फोनामाइड्स आर अगले पॉइंट में लिखिए सल्फोनामाइड्स आर प्रिपेयर्ड सल्फोनामाइड्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक सल्फोनामाइड्स आर प्रिपेयर्ड या फार्म लिख लीजिए, सल्फोनामाइड्स आर फार्म्ड बाय रिप्लेसिंग
replacing of OH, replacing of OH group, OH group of sulfonic acid of sulfonic acid by NH2 group, by NH2 ग्रुप यानी कि अमीन ग्रुप के द्वारा। ठीक, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन या एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई भी सल्फोनामाइड बना सकते। कैसे, सल्फोनिक एसिड के OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप से। ठीक, तो बन जाता है क्या, सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं, बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये सब बताते हैं ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा सल्फोनामाइड क्या होते हैं, एमाइड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स कॉल्ड सल्फोनामाइड्स। एमाइड क्यों कहा जाता है, एमाइड में क्या होता है, जनरली एमाइड में CONH2 ग्रुप को एमाइड ग्रुप कहते हैं। अब उसी तरह सल्फोनिक एसिड के SONH2 ग्रुप को सल्फोनामाइड कहते हैं, इसीलिए एमाइड्स कहा गया किसके, सल्फोनिक एसिड का। अब इसको कैसे बना सकते हैं, सल्फोनिक एसिड के OH ग्रुप को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को अमीन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के ना। और जनरली एक चीज और जानते रहिए, सल्फोना जो माइड्स होते हैं इसी को सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक, सल्फा ड्रग्स, और सल्फा ड्रग्स का यूज एंटीबैक्टीरियल के रूप में होता है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई में करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम में करते हैं, ठीक, बैसिलस के लिए करते हैं, न्यूमोकोकस के लिए कहते हैं, तो कई से ढेर सारे बैक्टीरिया के रूप में करते हैं, इसका बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं ना। तो इसके स्ट्रक्चर की देखिए बनता कैसे था, जैसे हम कोई R सल्फर यहां लगा और उससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, इसी को क्या कहते हैं, यहां देखिए R फॉर एल्किल ग्रुप है तो इसे कहेंगे एल्किल सल्फोनिक एसिड। इसे क्या कहेंगे, एल्किल सल्फोनिक एसिड। ठीक, हमने क्या बताया, जब एल्किल सल्फोनिक एसिड को OH को रिप्लेस करते हैं और वहां पे NH2 ग्रुप ऐड करते हैं, यानी कि यहां से OH को निकाल दिया जाए यहां से, ठीक, ये वाले OH को, और ऐड कर दिया क्या, NH2 ग्रुप, ठीक, अमीन ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो क्या बचेगा, यहां से देखो OH को निकालें और इसी की जगह पे NH2 को रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, R सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहां क्या होगा NH2। इसी को कहते हैं क्या, सल्फोनामाइड, क्योंकि एमाइड ग्रुप है ना, ये होम एनालॉगस है किसके, ये जो एमाइड होता है उसी के एनालॉगस है ना, कार्बन की जगह पे सल्फर, तो इसीलिए यहां पर सल्फर है तो इसे सल्फोनामाइड कहते हैं। ठीक, सल्फोनामाइड। ठीक, अब देखिए ये एल्किल ग्रुप का लगा सल्फोनामाइड है, यहां R फॉर एल्किल ग्रुप, तो क्या कहेंगे इसको, एल्किल सल्फोनामाइड। इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, एल्किल सल्फोनामाइड, एल्किल सल्फोनामाइड। ठीक, अब समझ में आया सल्फोनामाइड होता क्या है। ठीक, ये यानी कि इट इज amide of sulfonic acid, it can be formed from the replacing of hydroxyl group by amine group from sulfonic acid, that is known as alkyl sulfonamide। यहाँ एल्किल जगह पे अगर एरिल होगा तो एरिल सल्फोनामाइड हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है, चलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा है
कि एल्किल ग्रुप से लगा सल्फर होता है, सल्फर से दो क्या होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं और एक अमीन ग्रुप होता है ना। ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड का ना। ठीक, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो होता क्या है कि एल्किल ग्रुप से सल्फर जुड़ा था, सल्फर से दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड थे और इससे क्या लग गया था, NH2। इसी क्या कहते हैं, एल्किल सल्फोनामाइड। इसको क्या बताए थे हम आपको, एल्किल सल्फोनामाइड। ठीक, एल्किल सल्फोनामाइड इसे क्यों कहे थे, क्योंकि एल्किल ग्रुप यहां लगा है और सल्फर से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और NH2 ग्रुप के कारण ये सल्फामाइड हो गया, सल्फोनामाइड हो गया ना। अगर कार्बन होता तो एमाइड ग्रुप होता। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर करें तो जो यहां पे सल्फर होता है, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि जो ये सल्फर है, जो यहां सल्फोनामाइड का सल्फर है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3। और जानते हैं जब किसी भी कंपाउंड, किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, कोई लोन पेयर नहीं होगा तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होगी वही ज्योमेट्री होगी। तो sp3 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। देखिए क्यों हमने कहा कि लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन या बॉन्ड पेयर में रिपल्सन के कारण शेप चेंज हो जाती है। जैसे अमोनिया NH3, ठीक, जैसे वाटर H2O। तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता था, sp3 होता था ना, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन क्या होता है, दो लोन पेयर की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कारण ज्योमेट्री बेंट हो जाती है। जैसे ये देखिए, यही तो वाटर के स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, ठीक, होना चाहिए था इसको इस तरह से, ऐसा होना चाहिए था ना कि नहीं, लेकिन लोन पेयर होता है इस एक्शन पे। तो लोन पेयर ये लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर, तो इसके बीच में रिपल्सन लगता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ज्योमेट्री लीनियर की जगह पे थोड़ा चेंज हो जाती है ना। तो ओवरऑल तो कहने की ये मतलब कि अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे होगा तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे अमोनिया पे, अमोनिया में क्या एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता था कि नहीं, तो उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाती थी, कहने के मतलब। इसी तरह तो इसकी ज्योमेट्री, सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अब बात आती है, देखो यहां दो सिग्मा बॉन्ड है, एक अमीन से जुड़ा और एक एल्किल ग्रुप से, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये सिग्मा ग्रुप है, सिग्मा बॉन्ड है। और वहीं ऑक्सीजन से देखो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। तो देखो कई बार पूछा जाता है जो पाई बॉन्ड हैं किन किन ऑर्बिटलों के बीच में बना है। आप जानते हैं पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, वैसे केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन होता है। खूब क्वेश्चन इससे आते हैं कंपटीशन में, ठीक। तो होता क्या है कि जो ये पाई बॉन्डेड है, क्योंकि देखिए सल्फर ऑक्सीजन सल्फर थर्ड पीरियड का ग्रुप है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, जिसमें 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। लेकिन यहां देखिए सल्फर 16 ग्रुप के थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जब थर्ड पीरियड आता है तो थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं, थर्ड पीरियड में से वहीं से डी ऑर्बिटल होना शुरू होता है। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, पहली सेल को के कहते हैं, दूसरी सेल को एल, तीसरी सेल को एम कहते हैं। तो के एल एम से, ठीक, एम सेल से डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। और यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, 16 ग्रुप का, कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेकेंड पीरियड का है। तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो पाई बॉन्ड जो बना है यहाँ पे, वो पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, डी पाई पी पाई, ये याद रखिएगा, डी पाई और पी पाई
के बीच में पाई बॉन्ड बना है। तो कहने का मतलब कैसे, देखो डी ऑर्बिटल कहां से, सल्फर से, और पी ऑर्बिटल किसका, इस ऑक्सीजन से, आपस में साइड वाइज और लैपिंग करके एक डबल बॉन्डेड बना लिए जिसे पाई बॉन्ड कहा गया। उसी तरह इस ऑक्सीजन में भी है, इस ऑक्सीजन में भी क्या, ये सिग्मा बॉन्ड, मान लीजिए पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, इसमें भी कौन से ऑर्बिटल, डी पाई और पी पाई, यानी कि डी ऑर्बिटल किसके यूज होंगे, सल्फर के, और पी ऑर्बिटल किसके, ऑक्सीजन से। तो ओवरऑल ये था स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड का। ठीक, चलिए अब हम इसके पढ़ते हैं प्रिपरेशन। और एक चीज जान जाइए आप, जहां एल्किल ग्रुप है आर की जगह पे एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं या एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो चाहे आप वहीं पर सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, वेयर आर में भी क्या हो सकता था, एल्किल ग्रुप, एल्किल, ओ आर एरिल, एरिल भी हो सकता है। जब एल्किल लेंगे तो एलिफेटिक सल्फोनामाइड बनेगा, जब एरिल लेंगे तो एरोमेटिक सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, चलिए अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि इसको बना कैसे सकते हैं, सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है ना। तो हेडिंग लिखिए आप, प्रिपरेशन ऑफ सल्फोनामाइड। अगला हेडिंग लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ सल्फोनामाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्रिपरेशंस ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड की प्रिपरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सल्फोनामाइड, क्योंकि सल्फोनामाइड का यूज मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल के रूप में किया जाता है। ठीक, बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं। ठीक, इसीलिए सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो देखिए प्रिपरेशन, सबसे पहले सल्फोनिल क्लोराइड से सल्फोनामाइड बनाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। पहला, जब सल्फोनिल क्लोराइड को सबसे पहले सल्फोनिल क्लोराइड को जब अमोनिया से रिएक्ट करा दें तो सल्फोनामाइड बन सकता है। जब सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करा दें तो एन एल्किल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब वहीं सल्फोनिल क्लोराइड का सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करा दें तो एन एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें लिखिए, फ्रॉम प्रिपरेशन, पहला मेथड इसमें लिखिए, फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड। फर्स्ट इसमें लिखिए, फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड, फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड से कैसे सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड आपके पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया था, उसका फार्मूला क्या होता है। ये एल्किल के भी हो सकते हैं, एरिल के भी। जब मान लीजिए एरिल का होगा तो बेंजीन रिंग SO2Cl लगा होगा। ठीक, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के जब OH को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से तो क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जब अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे तो सीधे सीधे सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला इसमें लिखिए, पॉइंट बना के लिखना, इसमें लिखिए, इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे आप। लिखिए व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड, when benzene sulfonyl chloride react with ammonia, reacts with ammonia, then benzene sulfonamide produced, then benzene sulfonamide produced। ठीक, बेंजीन सल्फोनामाइड कैसे बना सकते हैं? सीधे सीधे जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो सीधे सीधे बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इसे क्या कहते हैं? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहां अगर OH होता तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता, OH को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ दिए तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया मतलब NH3, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। एक नाइट्रोजन उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये अमोनिया है ना, इसे क्या कहते हैं? अमोनिया। ठीक, ये क्या है? अमोनिया। और आपको एक रूल बताया गया था, कंस रूल। जब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता था, कई बार बता चुके हैं हम, कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन, सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन, ये क्या होती है? एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि ये एसिडिक नेचर शो करते हैं और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आसानी से दूसरे कंपाउंडों से रिएक्ट कर जाता है। ठीक, तो ये रिएक्टिव, तो यहां पर देखो जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन जुड़े कि नहीं, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन मानी जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन होगी, आसानी से रिएक्ट करेगी। और ये करती क्या है कि क्लोरीन से रिएक्ट कर जाती है। ठीक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के क्लोरीन से रिएक्ट कर जाती है और रिलीज क्या कर देती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी का एक दूसरा नाम होता है स्पिरिट ऑफ साल्ट। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया। अब देखो क्या होगा कि ये ग्रुप क्लोरीन की जगह पे NH2 आके फिट पे जा। ठीक, जब NH2 की जगह पे आके होगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? आपको देखिए यहां बेंजीन है ये। ठीक, तनिक डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, और इसे लगा सल्फर डबल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन है। ठीक, और इसी से क्या आके जुड़ गया यहाँ पे? NH2। इसी को तो कहते थे सल्फोनामाइड। SO NH2 को सल्फोनामाइड कहते थे। अब इससे बेंजीन लगा है, हमने बताया था यहाँ पे एल्किल ग्रुप लेके एक्सप्लेन किए थे R की जगह पे, उसके जगह बताया था एल्किल ग्रुप भी हो सकता था, एरिल ग्रुप भी। अब यहाँ एरिल है, एरिल में बेंजीन है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, तो ये क्या था कि सल्फोनिल क्लोराइड को जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला मेथड देखते हैं इसी में। दूसरा देखिए, हमने बताया था कि जब सल्फोनिल क्लोराइड से प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है तो एन एल्किल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट बना के लिखिए इसी में। अब हम अगले पॉइंट बना के लिखेंगे कैसे एल्किल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन करते हैं ना।
देखिए अगला पॉइंट, इसमें पहले थोड़ा लिखिए इसमें when when बेंजीन सल्फोनामाइड, ऐसे लिखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, when बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड when बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड react with primary amine प्राइमरी अमीन का मतलब 1 डिग्री अमीन होता है, ठीक, यानी कि RNH2। एक चीज जान जाइए आप, प्राइमरी अमीन कब होता है, सेकेंडरी अमीन। ऐसा कभी मत सोचिएगा जब NH2 ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब जब NH2 ग्रुप किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, समझ में आया कि जब एल्किल ग्रुप में से NH2 ग्रुप हो जा तो 1 डिग्री का अमीन होता है, ठीक। जब NH ग्रुप से 2 एल्किल जुड़े होते हैं, यानी कि NH ग्रुप होगा तो इसकी वैलेंसी करने के लिए दूसरे एल्किल जाता है, इसे कहते हैं 2 डिग्री का अमीन। और जब नाइट्रोजन केवल N 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप से, यानी कि 3 दूसरे से टर्सरी अमीन होता है, ये याद रखिएगा, तो इसे कहते हैं 3 डिग्री। अब देखिए यहां NH2 ग्रुप लगा है किसी एल्किल से, तो ये प्राइमरी अमीन होगा कि नहीं, ठीक, यही मतलब था। लिखिए क्या लिखे हैं, व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विथ प्राइमरी अमीन then an alkyl benzene sulfonamide produced, then an alkyl मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल ग्रुप होगा ना, an alkyl benzene sulfonamide produced एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्रोड्यूस। करने का मतलब जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है तो एन एल्किल सल्फोनामाइड यानी कि एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम फिर वही कंपाउंड को ले लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इसे सल्फर लगाओ, सल्फर से डबल 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे और इसे एक क्लोरीन एटम। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन किससे होता है, प्राइमरी अमीन से, ठीक। प्राइमरी अगर हम इस तरह से लिखें अमीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, कहने की ये मतलब, ठीक। इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। देखिए होता क्या है कि जब फिर ये देखो नाइट्रोजन से यहां पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन हैं, ये और ये, तो इसलिए यहां क्लोरीन से आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, और जब ये क्लोरीन से आसानी से रिएक्ट करेगा तो HCl बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम आपको बताए थे, इसे भी एक नाम और देते हैं, स्प्रिट ऑफ साल्ट। और जो कुछ बचेगा वो क्या होगा, एन एल्किल सल्फोनामाइड होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां क्या लगा होगा, बेंजीन ग्रुप लगा है, यानी कि फिनाइल ग्रुप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
और यहाँ सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये वाले, ठीक। और इसी से लगा क्या होगा, अब देखो यहाँ क्लोरीन से हटने से सल्फर की एक वैलेंसी खाली होगी, उस वैलेंसी को ये सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक। उस वैलेंसी को ये सेटिस्फाइड कौन करेगा, NHR, ठीक। इसी को इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो या इसका नाम क्या होगा, एन एल्किल, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल ग्रुप है तो क्या कहेंगे, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम होगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलिए इसका नाम लिख लीजिए, क्या नाम होगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक। ये इसका नाम हो गया, ठीक। उसी तरह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड reacts with secondary amine, secondary amine मतलब 2 डिग्री के अमीन, ठीक, सेकेंडरी अमीन, देन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड, then and dialkyl benzene sulfonamide can be produced, ठीक। यानी कि व्हेन जब कभी भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या कोई भी एलिफेटिक सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे तो उसे सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एन डाई एल्किल का सल्फोनामाइड बन जाएगा, ठीक। चलिए देखिए जैसे, चलिए फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं, ये क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन 2 डिग्री अमीन से, 2 डिग्री अमीन में एक्टिव हाइड्रोजन एक होगा ना, क्योंकि NH ग्रुप को ही तो 2 डिग्री अमीन कहते हैं, तो एक एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे है, वो एक्टिव हाइड्रोजन सल्फोनिल क्लोराइड के क्लोरीन से रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट में स्प्रिट ऑफ साल्ट यानी कि HCl रिलीज करेगा, ठीक। बाई प्रोडक्ट क्या निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहां क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा उससे, तो एल्किल ग्रुप है, ठीक।
अब देखो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन से जुड़े दो एल्किल ग्रुप हैं तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एन एन डाई, क्योंकि दो हैं तो एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इसलिए कहा गया क्योंकि SO नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक। तो इसका क्या नाम होगा, एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक। ये था कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से सल्फोनामाइड के बनाने का मेथड, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। क्या, जब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड रिएक्ट विथ सेकेंडरी अमीन देन NN dialkyl benzene sulfonamide can be produced. In secondary amine there is only one active hydrogen present, whereas in primary amine there is two active hydrogen present because NH2 group present in primary amine whereas NH group present in secondary amine, ठीक। चलिए अब हम अगला मेथड पढ़ते हैं बनाने के मेथड सल्फोनामाइड के। देखिए कभी कभी होता क्या है कि सल्फोनामाइड जनरली ज्यादातर केसों में, ये जो अब हम रिएक्शन आपको बताएंगे ये एक प्रकार की कन्वर्जन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। होता क्या है कि प्राइमरी अमीन यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जिसे क्या कहते हैं एनिलीन, बेंजीन रिंग से जब NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन सल्फोनामाइड कैसे बनाते हैं चलिए वो देखते हैं। यह एक कन्वर्जन रिएक्शन होगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। तो उसमें सेकेंड मेथड आप लिख लीजिए, सेकेंड मेथड लिखिए फ्रॉम एनिलीन। सेकेंड मेथड में आपको लिखना है फ्रॉम एनिलीन। सेकेंड मेथड में आपको लिखना है फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से बेंजीन सल्फोनामाइड कैसे बनाते हैं, ठीक। ये एक सीरीज ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन होगी, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। देखिए इस मेथड से जनरली सल्फोनामाइड सबसे ज्यादा आजकल इसी मेथड से बनाते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि काफी यूजफुल होते हैं, ठीक। तो लिखिए जनरली सल्फोनामाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, generally sulfonamide can be prepared generally sulfonamide can be prepared from aniline, from एनिलीन, ठीक। ज्यादातर कंडीशनों में एनिलीन से बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन आजकल इसी मेथड से किया जाता है। सबसे ज्यादा कन्वेंशनल मेथड यही है। यह एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, इसमें ढेर सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। इसीलिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और वो कैसे होते हैं तो ये भी लिखिए, जनरली सल्फोनामाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन इन फॉलोइंग स्टेप्स, इन फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक। कई स्टेप से होके जाती है, ढेर सारे स्टेप से कन्वर्जन है तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए और ढेर सारे इंटरमीडिएट इसमें बनेंगे। तो चलिए हम इसी को आज सीखते हैं। चलिए देखिए NH2 को NH2 जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो इसे क्या कहते हैं एनिलीन।
इसे क्या कहते हैं? एनिलीन। ठीक, देखो जब एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड, अब आप सोच रहे होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? जब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, जो कुछ बचता है वो एसिटिक एनहाइड्रेट होता है। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड कहने के मतलब जब एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और ये क्या है? CH3। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब एनिलीन से रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ठीक, देखिए एक एक प्रोडक्ट रिलीज होगा, कैसे? एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। देखिए होता कैसे है, आप जानते हैं कि एनिलीन में नाइट्रोजन से 2 एक्टिव हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, NH2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब होता क्या है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटेट पार्ट से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एसिटिक एसिड CH3COOH, यही ना होगा? CH3COO, यहां हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा। अब देखो एसिटेट, एसिटिल ग्रुप जिसे कहते हैं, ये एसिटिल ग्रुप नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा, तो बचेगा एक बाई प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, और वो क्या होगा? NHC डबल बॉन्ड O, और यहां ठीक एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन ना। एक नाम इसी का, एक नाम और होता है एसिटानिलाइड। क्या कहते हैं इसे? एसिटानिलाइड। चलिए ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये भी है, एसिटानिलाइड। ठीक, एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब एसिटानिलाइड क्लोरो सल्फ्यूरस एसिड, क्लोरो सल्फोनिक एसिड से यानी कि ClSO3H से रिएक्ट करता है। ये किससे रिएक्ट करेगा? जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड मतलब ClSO3H, जब ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो होगा क्या कि आप जानते हैं, तब ये पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से Cl रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से, और यहां सल्फोनिक ग्रुप आके ऐड हो जाएंगे। तो देखिए होता क्या है अगले स्टेप में। ठीक, तो यहां पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है, पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से कौन रिएक्ट करेगा? ये इसका क्लोरीन रिएक्ट करेगा। ठीक, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से, क्लोरोसल्फोनिक एसिड का पैरा पोजीशन का एसिटानिलाइड का हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा और रिलीज क्या होगा? HCl रिलीज हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? देखो NHC डबल बॉन्ड O CH3, और यहां क्या लगेगा? बेंजीन ग्रुप, और यहीं से आके जुड़ जाएगा ये SO3H, SO3H ग्रुप आके जुड़ा। जो SO3H ग्रुप जुड़ा, अब इसका क्या नाम होगा? देखो N एसिटिल, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा एसिटिल ग्रुप है और यहां सल्फोनिक एसिड है, तो इसका क्या नाम होगा? N एसिटिल। ठीक, इसका क्या नाम होगा? N एसिटिल सल्फोनिक एसिड, या ऐसे कह सकते हैं N एसिटिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए इसको लिख लीजिए नाम पहले, N
एसिटिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये इंटरमीडिएट आपका बना। अब देखिए होगा क्या कि जब एन एसिटिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? SOCl2 से, यानी कि ये रिएक्ट करेगा थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2। जब ये SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो देखिए होगा क्या, देखिए यहां से हाइड्रोजन से और यहां के क्लोरीन से, एक क्लोरीन एटम से और एक हाइड्रोजन, HCl निकल जाएगा। सबसे पहले बाई प्रोडक्ट HCl हो गया। ठीक, HCl हो गया, HCl। अब यहां से निकलेगा SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का यहां से और इस SO2 निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए बचा क्या, यहां पे एक क्लोरीन एटम बचा है और ये क्लोरीन एटम इस सल्फर की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बचेगा? SO2Cl बचेगा और प्रोडक्ट क्या होगा? NH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, यहां क्या बचा है? SO2Cl। फिर देखिए कैसे, थायोनिल क्लोराइड में दो क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक, क्योंकि सल्फर से जुड़ी है तो उससे HCl रिलीज हो जाएगा। अब यहां पे एक सल्फर एक ऑक्सीजन है, यहां से एक ऑक्सीजन जाके SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब बचेगा यहां पे देखो एक क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम इस सल्फर से जाके जुड़ के SO2Cl बना लेगा। ठीक, इतना समझ में आया? तो बाई प्रोडक्ट यहाँ HCl और SO2 निकल रहे हैं। अब देखो ओवरऑल जो ये बचा इसका क्या नाम होगा? एन एसिटिल, नाइट्रोजन जुड़ा एसिटिल ग्रुप है, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड या एन एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एन एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, क्या बन जाएगा? एन एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बन गया। अब देखो होगा क्या, जब एन एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट करे अमोनिया से NH3 से रिएक्ट करेगा, और आपको तो पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के 3 एक्टिव हाइड्रोजन, यहां एक क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा एक हाइड्रोजन, तो यहां भी एक HCl रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा और NH2 ग्रुप आके यहां जुड़ जाएगा। ठीक, जब NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो एक प्रकार का यहां इंटरमीडिएट बनेगा, क्या? NHC डबल बॉन्डेड O CH3 एसिटिल ग्रुप हो गया, और यहां क्या लगा था? बेंजीन ग्रुप, और यहां से क्लोरीन हट गया तो क्या होगा? SO2NH। ठीक, ये एमाइड ग्रुप आ गया। ठीक, अब इस कंपाउंड का अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, यानी कि अगर इसका क्या किया जाए? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एसिडिक कंडीशन क्यों लाया जाता है? क्योंकि वाटर के प्रोटॉन यानी कि H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का डिसोसिएशन ताकि आसानी से हो पाए, आसानी से वाटर मीडियम में H+ और OH निगेटिव हो, अवेलेबल हो, तो क्या होगा? इससे जो मोस्ट पोलर बॉन्ड होगा वो सबसे पहले ब्रेक होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मोस्ट पोलर है क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले यही हाइड्रोलाइज होगा। और आप जानते हैं कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर का H उस एलिमेंट को देते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों देते हैं? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि क्या है? मीना है, तो शेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रहेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा।
जब इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा तो वाटर के H+ उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वहीं कार्बन क्या है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसे वाटर का हाइड्रॉक्सिल कंपोनेंट यानी कि OH निगेटिव आसानी से जला जाएगा। तो सिंपल वे में हम कह देते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हाइड्रोजन दे दें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को वाटर का OH दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOH, यानी कि यहाँ रिलीज होगा क्या, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट यहाँ भी रिलीज हुआ। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, NH2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH2, बेंजीन रिंग यहाँ है, ठीक, और यहाँ क्या लगा है, SO2 NH2। एक्चुअली में ये है क्या, देखो ऐसे, एक्चुअली में ये इस तरह से सल्फर डबल बॉन्डेड और यहाँ NH2, तो इसी को तो सल्फोनामाइड कहे थे, ठीक, ये सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ। तो इसको लिख सकते हैं, इसका नाम क्या नाम है इसका, पैरा अमीनो, ये इसका नाम है, ये पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये एक सीक्वेंस था रिएक्शंस का, कैसे बनाए हम देखें, फिर से देखिए, जब एनिलीन रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से तो एसिटिक एसिड रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं एनिलीन के पास दो, तो एक एसिटेट पार्ट से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लिया। फिर देखो, जब जो बना उसे कहेंगे एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, HCl रिलीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन, तो पैरा पोजीशन पे आके कोई एक सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड जब थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनिया से तो क्या बन जाता था, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जब N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बन जाता है क्या, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसका क्या नाम होगा, N-एसिटिल, नाम इसको लिख लीजिए, N-एसिटिल, ठीक, N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड। N-एसिटिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक। उसका जब क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए ठीक, बस आज यहीं तक, ठीक। अब अगली हेडिंग आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ या फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनामाइड। इसको यहां लिख, हेडिंग आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की अब हम अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक। बस आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।